हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका युगल एजुकेशन पर। आज की इस वीडियो में हम एसएससी जीडी 22 फरवरी में जो मैथ के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे कि एसएससी जीडी में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आइए, हमारे पास जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, यदि ए किसी काम को 16 दिन में करता है और बी किसी काम को 12 दिन में करता है तो दोनों मिलकर 50% काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो दोस्तों, यदि ए 16 दिन में करता है और बी 12 दिन में करता है तो हम सबसे पहले निकालेंगे इन दोनों का टोटल वर्क, जो कि इन दोनों का एलसीएम होता है। तो ये होगा हमारा 48। अब दोस्तों, ए की जो एफिशिएंसी आएगी वो आएगी 3 और जो बी की एफिशिएंसी आएगी वो आएगी 4, क्योंकि 16 का जब 48 में भाग देते हैं तो 3 आता है और जब 12 का 48 में भाग देते हैं तो 4 आता है। अब जब इनकी एफिशिएंसी 3 और 4 आ गई तो दोनों की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 7 और इसका 48 का 50% क्या होगा 24 बटे 7 दिन, यानी कि हमारे पास आ गए 3 सही 3 बटे 7 दिन। इतने दिन में दोस्तों ये दोनों मिलकर 50% काम को कंप्लीट कर लेंगे। अब देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में दोस्तों हमको दे रखा है एसपी का मान। एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट 25% और सीपी का मान हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। अगर दोस्तों हमें प्रॉफिट दे रखा है 25% तो हम 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होते 1/4। तो दोस्तों 4 से हमारी इनिशियली वैल्यू फाइनल होके 5 हो जाएगी। अब ये जो हमारी 5 हुई है ये हमारा होगा एसपी। तो हमारे पास एसपी की वैल्यू दे रखी है 100। तो दोस्तों ये इसका 20 गुना है। इसी प्रकार यदि हमें सीपी की वैल्यू चाहिए तो सीपी की वैल्यू दोस्तों जब इसका हम 20 गुना करेंगे तो ये आ जाएगी हमारे पास 80। तो दोस्तों ये होगी हमारी कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी। अब ये हमारे हो गए दो क्वेश्चन है हमारे पास, यदि x का 20% का 25% इक्वल टू 18 है तो हमें दोस्तों इसमें x का मान ज्ञात करना है। दोस्तों परसेंटेज के 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, तो आप ऐसे क्वेश्चनों को जरूर से जरूर अच्छे ढंग से देख के जाएं। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। x का 20% यानी कि का की जगह हम यहाँ पे गुणा लिख लेते हैं। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5 और दोस्तों 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4 और बराबर में है हमारे 18। अब दोस्तों x बटे 5 गुणा 4 करते हैं तो 20 और 18। अब हम इनका बज्रगुणन करते हैं तो x बराबर आ जाता है 18 गुणा 20, यानी कि दोस्तों हमारे पास आंसर आ गया 360। x का मान है हमारा 360। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यदि एक विद्यालय में 93% विद्यार्थी पास होते हैं तथा फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 1610 है तो उस स्कूल में कितने विद्यार्थी होंगे। तो दोस्तों जब हमारे पास 93% विद्यार्थी फेल हो गए तो 93% विद्यार्थी पास हो गए तो फेल कितने हुए 7%। तो दोस्तों 7% अगर फेल होते हैं और 7% की वैल्यू है हमारे पास 1610, तो दोस्तों 7% की वैल्यू हमारे पास 1610 है तो 100% की वैल्यू हमें निकाल लेनी है। 100% की वैल्यू कैसे निकालते हैं, जिसकी वैल्यू हमें दे रखी है उसको नीचे और जिसकी हमें निकालनी है उसको हमें मल्टीप्लाई कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे 7 का भाग देंगे तो 7 दूना 14 और 2 बच जाएगा और 1 उतार लेंगे यानी कि 7 × 21 230। तो दोस्तों 100% इक्वल टू 230 गुणा 100 करते हैं तो दोस्तों हमारे पास आता है 23,000, यानी कि उस विद्यालय में टोटल विद्यार्थियों की संख्या थी 23,000। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि कोई एक आदमी है ए, वो 20 दिन में एक कार्य को करता है। चौथा 5वां क्वेश्चन है दोस्तों ये, और बी कोई कार्य करता है 30 दिन में और सी व्यक्ति है उस कार्य को 60 दिन में कर लेता है। तो दोस्तों क्वेश्चन में ये पूछा था कि ये तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। दोस्तों टाइम एंड वर्क के हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ऐसे टाइप के क्वेश्चन जरूर से जरूर आप देख के जाएं एसएससी जीडी के एग्जाम देने अगर आप जा रहे हो तो। दोस्तों टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क निकालते हैं इनका एलसीएम। तो दोस्तों इनका एलसीएम होगा हमारा 60। अब हमारे पास इसकी एफिशिएंसी निकालनी है। एफिशिएंसी निकालने के लिए इसका हम भाग दे लेते हैं, क्योंकि दोस्तों जब ए 20 दिन में एक कार्य को बी
20 दिन में 60 कार्य कर रहा है तो एक दिन में कितना कार्य करेगा, 60/20। तो 60/20 करते हैं हम तो ये आता है हमारे पास एफिशिएंसी इसकी आती है 3। और यदि भी कोई 30 दिन में एक 60 कार्य करता है तो एक दिन में करेगा वह 2 कार्य। इसी प्रकार से सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 1। अब दोस्तों हमें इन तीनों को जोड़ देना है क्योंकि हमसे इन तीनों का टाइम पूछा है। अब आपको पता होगा टोटल वर्क इज इक्वल टू होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो दोस्तों हमें निकालना है टाइम, टोटल वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। अगर हमें टाइम निकालना है तो टोटल वर्क में हम एफिशिएंसी का भाग दे देंगे। तो एफिशिएंसी कितनी आएगी तीनों की, 3 और 2 5 और 1 6। तो तीनों की एफिशिएंसी है 6 और हमारे पास दोस्तों टोटल वर्क है 60। तो अगर हम इसमें 6 का भाग दे देते हैं तो इसका हमारे पास टाइम निकल के आ जाता है 10 डेज। तो दोस्तों ये तीनों मिलकर इस कार्य को 10 दिनों में कंप्लीट कर लेंगे। इसी प्रकार से हमारे पास एक क्वेश्चन है 6 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों। हमें P अनुपात Q अनुपात R दे रखा है 9:10:11। और दोस्तों हमसे पूछा था एग्जाम में P प्लस Q अनुपात Q प्लस R अनुपात R प्लस P। दोस्तों इन तीनों का हमसे अनुपात एग्जाम में पूछा गया था। तो 9 और 10 कितने हो गए हमारे पास, 19 और 10 और 11 कितने हो गए, 21। और R प्लस P इन दोनों को जोड़ देंगे तो 9 और 11 20। तो दोस्तों इसका आंसर आया हमारे पास 19, 21 और 20। ये हमारा आंसर हो गया। अब हमारे पास है 7 नंबर क्वेश्चन। एक बेलन दिया हुआ था दोस्तों हमें और उसकी त्रिज्या दी हुई है R = 17 और H यानी कि हाइट दी हुई है उसकी 10 सेंटीमीटर हाइट दे रखे। तो दोस्तों सी ऐसे यानी कि कर्व सरफेस एरिया मतलब कि वक्र पृष्ठीय हमें क्षेत्रफल पूछा था। अब दोस्तों बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πRH। अब दोस्तों हमें इस पाई को मान 22/7 नहीं रखना है क्योंकि ऑप्शन में हमें पाई का मान दे नहीं रखा था। ऑप्शन हमारे पास पाई के फॉर्म में ही थे। कैसे थे वो आइए सीखते हैं। 2 × पाई × R का मान कितना है 17 और दोस्तों H का मान था हमारा 10। तो 17 × 34 और 34 × 10 करते हैं तो 340 यानी कि दोस्तों हमारे पास आ गया 340 पाई। दोस्तों इसी प्रकार से हमारे पास ऑप्शन थे 340 पाई, 360 पाई, 380 पाई, ऐसे हमारे पास ऑप्शन थे। तो हम उनमें से 340 पाई को हम टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। मात्र दोस्तों 15 सेकंड का ये क्वेश्चन है। अब दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वें नंबर का क्वेश्चन। एक कोई आयत दे रखा था, इसमें हमें लंबाई इसकी बढ़ा दी है 14.28%। अब दोस्तों हमें क्या करना है, इसमें इसकी चौड़ाई कितनी घटाए कि इसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। तो दोस्तों इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होते 1/7, इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू 7 और फाइनल वैल्यू 8। अब दोस्तों इसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं करना है तो हमें क्या करना है, इसको यहाँ पे रखना है b के लिए और इसको यहाँ पे रखना है। जब भी कोई भी परिवर्तन ना हो तो हम इन मानों को उल्टा रख देते हैं। अब दोस्तों बताइए यहाँ पे कितनी कमी आई है, 1 की कमी आई है ना, कितने पर आई है, 1 की कमी 8 पर। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। तो 1/8 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 12.5% की। तो अब हमारे पास 8वें नंबर का क्वेश्चन है। L दे रखा है हमें और हमें V निकालना है, यानी कि दोस्तों हमें लंबाई दे रखी है और चौड़ाई हमें निकालनी है। एक आयत दे रखा था जिसमें लंबाई को 14.28% इसने बढ़ाया है। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकाले सबसे पहले तो 1/7। अब दोस्तों हमारे पास I इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू दोस्तों हमारी 7 होती है, जो नीचे वाली होती है ये इनिशियल वैल्यू है और 1 बढ़ा दिया इसने तो कितने हो गई 8। अब ये क्या थी, ये थी हमारे पास लेंथ। अब जब हमें क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना दे रखा हो तो हम क्या करते हैं, यदि इसकी हमें चौड़ाई निकालनी है तो उल्टा सीधा रख देते हैं दोस्तों हम। जैसे 8 से कितना हो गया 7। अब हमारी कितनी कमी आई, 1 की कमी आई और किस पे कमी आई 8 पे कमी आई। अब इसको हम परसेंटेज बदलने के लिए क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे। या फिर हमें 1/8 का यदि फ्रैक्शन वैल्यू पता है तो हमें पता है कि इसकी वैल्यू होती है 12.5%। अब यहाँ पे आंसर आ जाएगा 12.5% चौड़ाई में कमी होगी। अब ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं एसएससी जीडी में। ये मैंने दोस्तों 8 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस और टाइम एंड वर्क 3-4 टॉपिक के दोस्तों हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ऐसे ही
एसएससी जीडी में 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन हमने सिर्फ 8 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, लेकिन वो जो क्वेश्चन आएंगे सब इसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपको ऐसे ही वीडियो देखने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो जरूर से जरूर इसको लाइक कीजिए, और आगे भी ऐसी वीडियो को देखने के लिए चैनल का नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।